सोचते रहो, और ये सोचते रहो कि जो कुछ भी भजन बन जाए, जो कुछ भी जिस तरह से भी 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार आप सोचते रहोगे, तब का मतलब यह है कि निशाना एक तरफा हो जाएगा, और सोचना विचारना बंद कर देते हो और फिर संसार का धंधा करने लगते हो, तो उधर से स्वर्गवास की क्रिया जो होनी चाहिए वो छूट जाती। अब जैसे आप कहीं व्यापार करने लगे, छोटा या बड़ा, वहाँ 20 बरस हो गए रहते हुए, आपका मकान जहाँ आप रहते थे वो छोड़ के गए, तो किसी ने पूछा कि अरे भाई तुम कहाँ के रहने वाले? कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मकान चले, मकान तो बहुत अच्छा है, तो इसको छोड़ दो और वहाँ चले जाओ। जब मकान तुम्हारा अच्छा है तो अब क्यों बनाओगे? कह लगे कि अब उस मकान में तबीयत नहीं लगती है, अब यही रहेंगे, इसी जगह मकान बनाएंगे। अपना घर छोड़ दिया, भूल गए। अब कोई कहता है अरे भाई अपने घर में चलो, वहाँ सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, हर तरह का, मकान बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। कह लगे नहीं अब मानेंगे, तब तो नहीं रहेंगे। कहाँ? काल के देश में, कर्म के देश। काल कहते हैं कर्म, कर्म के देश में जहाँ लेन देन होता है, ये कर्म का देश है, इसीलिए इसको काल का देश कहते हैं। तो लेन देन कराता रहता है बराबर। कह लगे अब यहीं रहेंगे, अब अपने देश में जहाँ लेन देन नहीं होता है वहाँ नहीं जाएंगे। तो भूल गया, तो भूल गया, आराम भूल गया, आनंद भूल गया, तब ज्ञान भूल गया, तब भूल। अब महात्मा आते कि भाई घर चलो, तुम्हारा एक घर नहीं है तो बताते, घर नहीं है तो उजाड़ है, तब उजड़ जाएगा, जितना बनाओगे तब उजड़ेगा, समझ गए? तो अब किसी किसी की समझ में आता है क्या बात होती है? अपने घर में चला चाहिए, कितना सुंदर घर, कितना सुंदर देश, कितने सुंदर साथी, समझ गए? कोई कष्ट कलेश नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई वहाँ पाप, कोई झूठ छल कपट परहेज धोखा, कोई रिश्तेदारी, कोई शादी विवाह, कोई नाम नूम, ये कुछ नहीं वहाँ। अभी देसी वहाँ नहीं है, तो अपने घर में करो। तब कोई चलने की तैयारी करता है। एक दफे स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी महाराज जब बहुत लोग सत्संगी हो जाते हैं तो सबसे मिलना जुलना कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि वचन ऐसा सुनाते हैं कि सबको खुराक मिल जाती, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक एक से अगर मिला जाए तो एक हटेगा ही नहीं, हटता ही नहीं है, उसकी बात ही पूरी नहीं होगी तो दिन भर एक को लेके बैठे रहेंगे। तो सत्संग में ऐसी बात सुनाई जाती है कि सब खुराक उसको मिल जाती है और बात पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही बात पूछेगा तो सत्संग में सुना दिया उसको। वो कहा करते भाई महात्माओं के यहाँ अगर ज़्यादा लोग आ जाए तो किस तरह से मिलना जुलना होता है, तो बताया करते थे कि उस समय पर ऐसा कोई मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग सामने दर्शन करते और सत्संग वचन सुनते हैं। वचन ऐसे सुनते हैं कि जो वो पूछेगा वही कहते हैं, तो फिर उसको पूछने की जरूरत ही क्या? चेत करके वचनों को सुने और बुद्धि से समझे तो एक भी बात पूछने की जरूरत नहीं है। और वह तो उसको कुछ याद न रहे तो दिन भर पूछते रहो, कुछ भी कहते रहो, उसे याद ही नहीं रहेगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो चेत करके वचनों को सुनना चाहिए और फिर बुद्धि से उसको समझना चाहिए क्या कहा। और जब भजन क्रिया बनने लगती है तो इसलिए सब लोग होशियार रहो, क्योंकि महोत्सव के सिर पर नाच रही है। और रोज यही बात समझाई जाती है सबको कि देखो भाई तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, समझ गए? यहाँ कोई संसारी तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं। इस तकलीफ में कौन साथ देगा? सब मुँह फेर के अलग हो जाते। वो तो कहते हैं ये चला जाए हम न जाए, हम नहीं जाएंगे, ऐसा समझते। लेकिन वो तो पीछा सबका किए हुए, तो बिलार है, कर्मों का बिलार पीछे से लगा हुआ और पीछा किए हुए बस एकदम, बस सर से जैसे वक्त हुआ जैसे सर से झपटा मार दिया, बस खेल खत्म हो गया। क्षणों में खेल खत्म होता है और फिर पीछे से लोग रोते रहो। तो रोते क्यों रहते हो? वो होता
अपने अपने स्वार्थ में रहते हो, और स्वार्थ में वो किस बात करो ना भाई, वो तो आया है मतलब जाएगा। तो हमको सेवा करनी है, हमने सेवा की, उसने सेवा उसको करनी थी, उसने सेवा की, फिर जो आपका काम था आपने किया, उसका काम उसने किया। अब ये है कि तो उसमें ममता है तो उससे दोस्त क्यों लगाता, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है और मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और 50 गाली देते हैं ईश्वर को, तो छोड़ देगा। तुम्हारी गाली क्या उसको लगती है, वहाँ छू करके भी नहीं गाली तो तुम अपने आप को देते हो, उसको गाली नहीं लगती। उसने तो कहा कि भाई मेरा ये देश है, मैंने तुमको कर्म करने का अधिकार दिया, अब तुम जो भी कर्म करोगे अपना हिसाब दो, सीधा सीधा कर्म इसी का बंद है। तो और किस चीज, अगर कर्म टूट जाए, न पाप करो न पुण्य करो, तो किस बात का बंद, तब तो फिर सीधी निकल जाएगी। इसी बात का उपदेश होता है रात दिन, कभी कोई बुरा काम मत करना, ऐसा करो, और जो भी काम अच्छा करो कम करो, ज़्यादा क्यों करते हो, कम करो। तो कम करोगे मतलब भजन करोगे तो उससे भी, नहीं तो उसमें भी अहंकार आएगा। जब अहंकार आएगा तो फिर डूब जाओगे अज्ञान, तो विवेक नहीं रहेगा। तो दोनों में अहंकार है, बुरे में भी अहंकार है कि तुम बुराई करते हो हम ठीक कर रहे हैं, अच्छे में भी अहंकार है, तो दोनों को नहीं समझ पाते। बुद्धि दोनों में काम नहीं करती है, नहीं तो अच्छा काम करो तो उसमें अहंकार क्या, अपना कर्तव्य अपना किया, ठीक है। अगर महात्मा मिल जाए तब तो उसको भी छुड़ा लो, या तो इसको भी साफ कर दीजिए, तभी हमारा छुटकारा हो जाएगा। और दोनों कर्म जब छूटेंगे तभी जीव का छुटकारा होता है, दूसरा कोई रास्ता, इसका कोई और दूसरा रास्ता छूटने का ही नहीं। कर्म साफ हो तो पर्याप्त। अब दरवाजे पर रोज बैठो तो कर्म को साफ करो, कुछ तुम मेहनत करो, कुछ मतलब है अंदर घाट पर कुछ कृपा करे और महापुरुष कृपा करे, तो कुछ उसकी कृपा है, और जिसका चिंतन करते हो फिर उसकी सहूलियत हो जाती है। तो फिर मतलब यह है कि इतनी उत्पात नहीं करता है, नहीं तो उत्पात करेगा बहुत, तो महापुरुषों की वजह से उत्पात नहीं होता। वैसे तुम्हारे साथ उत्पात लगा ही है, वो छोड़ नहीं सकता। तो गोस्वामी जी महाराज अपनी छोटी अवस्था में घर से निकल के काशी पहुंच गए और काशी में रहने लगे। अब यह है कि बहुत लोग आए इनके पास, क्योंकि जो सुने वो यही कहे जब सुन ले, कह भाई ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, किताबों में तो है नहीं, शास्त्र हमने पढ़े, वेद हमने पढ़े, पुराण हमने पढ़े, ये सब पढ़ रहे, भागवत पढ़े, लेकिन जो ये बात सुनाते कहते ये भी कहते हैं, भागवत की भी बात कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, वेद की, और फिर उसके परे की भी कहते हैं जो परे की है उसको हम नहीं सुना। तो जो हमारे शास्त्रों में नहीं है उसको हम कैसे माने? तो शास्त्र क्या तुम्हारे पेट के हैं क्या? अरे शास्त्र तो एक मतलब यह है कि एक ज्ञान है, पहली कक्षा का, दूसरी कक्षा का, तीसरी कक्षा का एक ज्ञान है, वो लिख दिया। जो कुछ भी साधना से अंतर्दृष्टि से जो प्राप्त किया वो उन्होंने उतना लिख दिया, आगे नहीं गए, तो आगे का ज्ञान नहीं लिखा, तो इसके बारे में ये नहीं आगे कहते हुए वो ऐसी बात करते हैं कि वो मतलब ये है कि आगे की बात ये तो सब बताते ही हैं, ये है और उसके आगे की, तो अब वो सब हार जाए जब उसके आगे की है, उतना तो खुद ही बता दें जो उनके शास्त्रों में वो सब, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे जैनियों का किसी का हो, चाहे सन्यासियों का, उतना तो बताया जा सके इसके आगे। अब इसी में हार जाए तो क्या हो गया, हम नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे मानने से क्या, मानो न तत्व प्रमाण रखे, कहते वो तुम्हारे मतलब ये है कि कबीरदास ने ये कहा, नानक जी ने कहा, तो फलाने महात्मा ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तब उसको कहे, तब चुप हो जाए, क्या करें। भ्रम को तोड़ने के लिए, क्योंकि भ्रम रह जाएगा तो फिर आगे नहीं चल सकता, तो भ्रम तो टूटना ही चाहिए, भ्रम नहीं टूटेगा, शंका नहीं जाएगी, तो फिर बहुत तो उसी में पड़ा तो काशी में बड़े बड़े प्रकार के द्वार वो भी जाएंगे।
के पास गए। अब वो चले जा रहे हैं और मैं चुपचाप वहाँ बैठ रहे सुन रहे। अब फिर इनसे कहेंगे कि हमको दया करिए, कृपा कर दीजिए, हम आपकी हम भूल गए, हम नहीं समझे, अभी सब माफ़ी मांगेंगे, हमको रास्ता बताइए, हम भजन करेंगे। तब ये रास्ता बताएंगे। जब रास्ता बताया चलने लगे, उस समय पर खान पान बड़ा शुद्ध था। आज 300, 400, 450 बरस से पहले बहुत खान पान अच्छा था, शुद्ध था, और छुआछूत भी बहुत थी कि लोग जो है किसी से यानी खराब आदमी से मिलते जुलते नहीं थे, अपने अपने काम में रहते थे। सुबह जब अपना पूजा पाठ जो भी करते थे कर लिया, दफ्तर वाले ने, दुकान वाले ने, जो भी है अपना कुछ न कुछ करता, कोई जली चढ़ा रहा, इस तरह से काश्तकार खेत पर जा रहा तो पहले अपना मतलब है जल चढ़ा के या कुछ न कुछ करके जाएगा, ऐसे नहीं, पहले सब करते थे और छुआछूत रखते थे। इसलिए देहातों में भी छुआछूत थी, शहरों में भी छुआछूत थी। तो अपने नियम से खान पान बहुत अच्छा था, शुद्ध शाकाहारी खान पान था अच्छा, तो उस समय विचार विवेक भी अच्छे थे। अब खान पान तो सब बिगड़ गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया। छुआछूत किससे? छुआछूत तो खराबी से थी। जैसे कोई आदमी कोड़ी हो गया तो आप अगर उसको छुएंगे, हाथ नहीं धोएंगे तो आपको भी लग जाएगा। अरे छुआछूत है वो तो लग ही जाएगी। कर्मों की भी छुआछूत होती है कि बुरे कर्म करते हो, उनके पास उठोगे बैठोगे, वो छूत लग जाएगी, वैसा ही तुम भी करने लगोगे, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। तो बस यही बात, बोलने लगोगे, देखने लगोगे, सुनने लगोगे, क्रिया करने लगोगे। तो छुआछूत से लोग बहुत परहेज करते थे। छुआछूत एक तरह की बहुत अच्छी थी और आप भी करते हो। घर में कोई गंदा हो जाए तो कहते हैं हम नहीं छुएंगे, ये बहुत गंदा है। अगर कोई कपड़ा मलबूत का पहने तो आप उसको छुओगे, कहते हैं मलबूत का कपड़ा। तो छुआछूत तो अब भी है, लेकिन उसको समझना चाहिए। तो कर्म, अच्छे कर्मों की तो छुआछूत होती नहीं थी। अच्छे कर्म, शुभ कर्म हो तब तो सब पवित्र है, और बुरे कर्म हो तो ब्राह्मण भी खराब, क्षत्रिय भी खराब, कोई भी करे बुरा कर्म, वही छुआछूत लगे। इसी काम आत्माओं का प्रचार था। लेकिन जब न जानने के कारण तब आप जात को छुआछूत कहने लगे। जात छुआछूत नहीं थी। जात में बहुत अच्छे आदमी हो जो ऐसे कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कर सकते, वो कर्म करते, तो आप जात से छुआछूत करने लगे। जात नहीं, कर्म छुआछूत है, उससे छुआछूत थी। खान पान ठीक था, तो उस समय पर लोग जब समझाओ तो समझ जाते थे, इतना विवाद नहीं करते थे। इतना अब तो मतलब यह है कि बिल्कुल ही मति मंद हो गई, बुद्धि में अवगुण आ गया, गंदी हो गई, इसकी वजह से सोच नहीं पाता। तो उस समय समझाया तो समझ जाते, न समझे वो तो बात अलग है, जब नहीं आएगा तो नहीं समझेगा। तो काशी में उपदेश कर रहे हैं। अब इस समय पर तो फूलदास और रेवती दास इनका प्रसंग था। ये मतलब यह है कि इन्होंने अपना महंती स्थान बहुत बड़ा था, कबीर चौराहा बहुत बड़ा स्थान था, उसके महंत थे और उसके वहाँ पर चेहरे थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कहीं भी गोस्वामी जी महाराज ने सारे में भी नहीं लिखा कि जितने इनके चेले थे कबीर चौराहा में, वो भी वही काशी में रहे। काशी में कबीर चौराहा भी है वही, और काशी में रहते भी थे। कह लगे एक भी चेला इनके पास नहीं आया। वो जो आया वो तो उसने मानती त्याग दी, वो तो एक था, उसको सेली पहराई और टोपी कि जाओ तुम मानती करो, हम तो इनके साथ रहेंगे, यही रहेंगे। अब मतलब ये है कि जब रास्ते में चला, अब वो सेली और टोपी पहन करके अपने अस्पताल पर मानती करने के, तो रात को रास्ते में सोचा कि भाई अगर ऐसे सुख है और ऐसे आराम वैभव सब गुरु ने छोड़ दिए, और मतलब यह है कि वहाँ जंगल में चले गए तो कोई बड़ी वस्तु मिली तो गए। भाई राजपाट ऐसे थोड़ी त्यागा जाता, जब बड़ी चीज मिलेगी तो छोड़ दिया जाता, ऐसे थोड़ी। धन और दौलत इसलिए कोई बड़ी चीज मिलेगी छूट जाएगी, वो तो बड़ी चीज है, उससे बड़ी और क्या चीज है। तो कह रहे भाई गुरु ने तो बड़ी चीज मान मिली तब छोड़ दिया, तो बस कहा रो, तो बस वो पालकी रोक दी और कहा कि देखो एक काम करो, इसको ले जाओ।
कहने लगे नहीं आप चलिए और वहाँ आप मानती कीजिए, वो तो वहाँ रहेंगे। और उनका अच्छा तुम इधर आओ, तो अपने गुरभाई मंगलदास को उसने टोपी पहना दी और सेली दे दी के गले में डाल और मानती करो आराम से जाके, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम बेफिक्र मानती करो, न मांगेगा कि तुम हमको बात बना दो। बस वो तो देख करके चला गया और चेला लौट आया। और गोस्वामी महाराज से अर्जी की कि महाराज मैं तो मतलब मांस के साथ ही रहूँगा, मुझे आदेश देकर रहो। और वो कहा रहो, हमको क्या बना सकता, कैसे जैसे ये रहेंगे वैसे मैं भी रहूँगा और इनके ऊपर कृपा हो जाएगी तो आपकी मेरे ऊपर भी हो जाएगी। ठीक ही बात की उसने, जब इनके ऊपर दया करेंगे तो मेरे ऊपर भी हो जाएगी, मैं भी गरीब हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ। तो बस वही बात बताते लगे। अब फिर उसने जब मौका पाया तो उसने चेले और गुरु का सब पूछा, प्रसंग किया, भाई गुरु और चेले का क्या भेद है। तो गोस्वामी जी महाराज ने तो सब समझाया। तो इन्हीं की किताब से समझाया जो रोज पढ़ते थे कि भाई उसमें तो कभी नहीं लिखा कि भाई मैं तो सब ठौर हूँ, वहाँ भी हूँ यहाँ भी हूँ और मैं सब में हूँ। अब ये तो पर्दा है जो वहाँ से सुरते आई और पर्दा उनके ऊपर डाल दिया गया, उससे भेदभाव है, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, वहाँ तो न कोई गुरु है न कोई चेला, कुछ नहीं, ये पर्दा है। तो जानकार जो ज्ञानवान हो अगर वो गुरु बन जाएगा और अज्ञानी को चेला बनाएगा तो नरक में बात करेगा। तो क्या ज्ञानवान नहीं गुरु बना सकता, चेला नहीं बना सकता, न वो गुरु बनेगा। वो तो उसको तो ये काम करता है पर्दा उतारना, मदद करने के लिए पर्दा उतार करके ले चलेगा और जहाँ से आई वहाँ पर हो जाएगा। तो इसका उसका उनका वो सबका एक ही रूप है, गुरु का भी रूप है, चेले का भी वही रूप, वही मालिक का, सबका एक रूप है, वह दो है ही नहीं। बोलो तुलसी कहे विचार रेवती यह विधि गुरु लखो चको अमर पद सार देखी आदि अंतर। कहते भाई देखो रेवतीदास तुम तो अपने सेवक बने रहो और गुरु गुरु नहीं रहेगा, जो गुरु रास्ता बताए उस पर तुम चलो तो तुमको अमर पद पर वो रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, तुम अपने घर में पहुँचोगे। वो विधि से रहो, विधि से विचार करो, विधि से रहो। और हम तुमको ये समझा रहे कि गुरु गुरु नहीं है, गुरु कभी अपने को गुरु नहीं बनता है, न बनेगा, न बनता है, न बनेगा, न बने। किसी महात्मा ने इस तरह से तो कहा नहीं है कि मैं गुरु। महापुरुषों ने महापुरुषों की महिमा की है, वो तो करते ही चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तो गुरु तो नहीं बनते। वो तो शिष्य जो है, प्रेमी जो है, जो सेवक है, अपना भाव रखे, उसका भाव अगर दास भाव नहीं रहेगा, सेवक भाव नहीं होगा तो चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। तो उसे तो अपनी गंदगी को दूर करने के लिए सेवक भाव रखना ही है, लेकिन गुरु जो जिस पर्दे को उतारना उसको वो काम करेगा मदद के लिए, उतार देगा तो फिर उसी काम के लिए आता। तो सूरज को नहीं गुरु बना सकता, क्योंकि सूरज तो मालिक का रूप है, उसको गुरु नहीं बना। तो कहते हैं भाई जो सच्चे होते हैं वो गुरु नहीं बनते, तो सदा सेवकाई का काम करते। क्यों? गंदगी धोते रहते, मैल साफ करते रहते बाहर अंदर, तो बुरे कर्मों से बचाते हैं, कर्म अच्छे कर्म में ले आते हैं, फिर उसके बाद अच्छे को भी उसको साफ कर देते हैं। तो इस तरह तो काम सेवक का करते रहते हैं, और सेवक वही जो गंदगी साफ करे। तो गुरु तो खुद ही सेवक है, वो गुरु कैसे बन सकता है जो सेवा करता है। बोलो सोने रेवती मन सांस आनी तुमने और बखानी। कहते भाई तुमने तो असल में बात ही है गुरु और चेले की और बात की थी, और यहाँ तो कुछ और बात है। भाई ये तो संतों का रास्ता है, ये तो रास्ता है, कोई जमात नहीं है, कोई फिरका नहीं, कोई आदमी नहीं है।
ये तो रास्ता है घर में पहुंचने का, वो रास्ता छूट गया। अब वो रास्ता मिल जाएगा उन महापुरुषों से, तब तो तुम चले जाओगे। रास्ता नहीं मिलेगा तो देखने वाला ले जाएगा, क्योंकि अंदर में बिना देखे हुए कोई ले नहीं जा सकता, न देखे हुए बिना देखे हुए जा सकता। तो देखने वाला हो तब तो उसको ले जाएगा, ऐसे नहीं ले जा सकता। और तुम कुछ और ही और समझते रहे, ये तो गुरु चलेगा कुछ और ही संबंध है। बोलो। जैसे जैसे वचन विधि समझावा, अंश आगे को संतन गावा। कहते हैं कि जैसे जैसे विधि समझाई है, कहते हैं कि भाई और तो किसी से सुना नहीं। अब वही बात कह रहे हैं कि भाई आपने जैसे जैसे विधि बताई, जो रास्ता घर में चलने का बताया है, तो और लोगों ने नहीं बताया। लेकिन कबीरदास तो आए, उन्होंने तो बताया, क्योंकि पहले तो ये रास्ता खुला नहीं था। रास्ता तो पहले शुरू में उन्होंने खोला, तो उन्होंने बताया भाई रास्ता घर में जाने का, ये उसकी विधि है। लेकिन और शास्त्रों में जो लिखा हो उसमें नहीं। इसलिए इन किताबों से उन किताबों, वो तो किताबें पहले की लिखी हुई, और ये किताबें अभी लिखी हैं, तो पहले का रास्ता तो था ही नहीं। वो तो ऊपर का रास्ता उनको किसी को नहीं मालूम, तो ऊपर क्या बताएंगे, कैसे जाओगे, ये रास्ता है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करोगे, ऐसे ब्रह्म को। सबको एक ही कहने थे, देवी और देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब एक ही है, एक नहीं, सब अलग अलग है। ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, ये सब अलग अलग। 33 करोड़ देवता अलग है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, और वो जो घर है सबका वो अलग है घर। उन किताबों में नहीं लिखा। तो कहते हैं कि भाई औरों ने तो नहीं बताया जो आपने विधि बताई, वो तो हमने कहीं नहीं सुनी। अब उससे से कह रहा, वो फूलदास का जो रेवती दास है वो कह, बोलो। और संत गए वही राई, सो अब उनकी साथ सुनाओ। अब कहते हैं कि नहीं, एक दो नहीं, गोस्वामी महाराज कहते हैं बहुत से संत है उस रास्ते से गए। एक किताब नहीं है, एक वचन नहीं है, जो जो संत आए सब उस रास्ते से, एक ही रास्ते से गए। तो हमने उसका प्रमाण दे दिया। कोई आया नानक पंथी, उसका प्रमाण दे दिया, कोई कबीर पंथी उसका, कोई और आया योग पंथी, उसका प्रमाण दे दिया कि भाई उनका सबका प्रमाण दिया कि यहाँ तक पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर तुमको आगे जाना। जो और संत आए उनका भी कहा, यदि बहुत से संत आए, यानी 7 से वर्षों के अंदर बहुत आए, और अभी आते ही रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, आते रहे, आगे भी आते रहे। रास्ता ये बंद नहीं होगा, वो तो कहीं ना कहीं पर। और ये जायदादों के साथ, सामानों के साथ, जमीन के साथ नहीं बना रहता है कि भाई उसके साथ कहीं बहुत जमीन हो, बहुत जायदाद हो तो वहाँ होगा, नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो फकीरी है होगा। और जायदाद जमीन तो उनके उपदेश से जब प्रेमी आते हैं सब खड़ा हो जाता है उनकी जरूरत के लिए, बस फिर उसके बाद में वहाँ से चल दिया, वहाँ नहीं आते लौट करके, दूसरे वैसा नहीं। जमीन जायदाद तो अपनी जगह पर है, वो इसके साथ बचे नहीं रहते, जीवों का काम करते हैं, अपना काम किया, फिर दोबारा कोई कहे कि यहीं जन्म लेंगे आकर के, या यहाँ दूसरे कोई आके, वो नहीं। जिसको बना दिया बना दिया, नहीं बनाया तो कुछ नहीं, बस चल गए। अब जमीन जायदाद में जैसे दुनिया झगड़ा करती है, करते ना झगड़ा, उससे क्या होने वाला, बोलो। सत सुधार सजन की बानी, कहिए नाम वेद गुरु छानी। कहते भाई वो शब्द सुना, यानी अमृत जिसकी वाणी है, भाई उसकी वाणी को सुनना चाहिए, और उसी की वाणी कहने में आती है। लेकिन जिसकी शब्द सुधा वाणी नहीं, ये तो शब्द की कमाई है, सारा खेल शब्दों का है। ऊपर तो सागर है, अथाह सागर शब्दों का है, तो वहाँ कितना शब्द होगा, कितना जोर का शब्द होगा, कितनी बड़ी आवाज़ होगी। उसी आवाज़ से तो ये खंड है, तमाम ब्रह्मांड अनेकों त्रिलोकियाँ उसने बना दी, और जरा सा शब्द से।
और वो जो सागर है उसकी तो महिमा नहीं हो सकती, उसका तो कोई कथन ही नहीं कर सकता, शब्द ही का सागर है, उसी की बूंद है। यहाँ पर आए उस बूंद का ये सब खेल है। और ये सब सुरतें उस बूंद से भी और छोटी बूंद हो गई, अब तो एक कण हो गया। नहीं तो यही सुरतें जब वापस लौट के जाए तो इनका क्या तेज है, क्या प्रकाश है, क्या इनकी शक्ति है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई। तो कहते हैं शब्द सुधारस, जो महापुरुषों की शब्द वाणी है वो तो किसी को सुनने को मिलती नहीं है, वहाँ तो उनके पास कोई जाता नहीं, सब इस दुनिया के उसी चक्कर में फंसे हुए। अब कोई कोई पहुँच जाता है तो कोई तो तब उसको सुनने को मिलता है। तो आश्चर्य की बात तो तभी होगी ना कि जगत में कहीं सुनने को न मिले और फिर कहीं एक जगह मिल जाए तो उसको तो आश्चर्य होगा कि और तो कोई नहीं कहता बहुत संत बने, अपने वो कहते हैं मैं संत हूँ, साफ कहते हैं कि मैं संत हूँ। संतों ने तो कभी नहीं कहा कि मैं संत हूँ, कभी नहीं कहा। उसने कहा भाई मैं तो सेवक हूँ, संत नहीं। और वो कहते हैं मैं संत हूँ, तो वो क्या सुनाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं है अंदर का राज, ऊपर जाने का रास्ता उनको मालूम ही नहीं है, बस वो शब्द की बात करते रहते हैं। बाहर जवानी, तो जवानी से काम नहीं होता है, तो साधना का काम है। बोलो यही विधि फूल दास पुनि बोला, पूछे विधि गुरु और चेला। अब जब इन्होंने पूछ लिया तो फूलदास भी पूछ रहा है कि भाई गुरु की विधि और चेला की विधि क्या है, गुरु कैसा होता है और चेला कैसा होता है। तो फूलदास ने तो सब कुछ मानती त्यागी है, इनके वचन सुन करके सब छोड़ दिया, लंगोटी लगा ली और वहाँ कुटी बना के मैदान में उनको रहने लगे। तो अब उनको भी ये हुआ कि भाई चेला ने जब ये पूछा तो हम भी जरा पूछ ले गुरु जी से। तो कहते हैं भाई चेला का क्या काम और गुरु का क्या है, गुरु क्या काम करता है और चेला क्या करता है, बोलो। स्वामी की साखी सुनाई, अगम पंथ को संत न पाई। कहते भाई किन संतों ने अगम पंथ को पाया और प्रमाण दे करके इसकी साख, ये जो रास्ता है इसको प्रमाण दे करके समझाएंगे। तो प्रमाण दे करके जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जब कचहरी जाते हो तो कहते हैं कि भाई कोई सबूत तो दो, जैसा वहाँ हुआ ऐसा वहाँ हुआ। तो हाई कोर्टों की नजीरें दे दी जाती कि देखो उन्होंने ये न्याय किया, उन्होंने यह किया। तो कहते हैं कि वही संघ की कोई संत की, यानी कोई और संतों ने भी कुछ कहा, उनका भी कोई प्रमाण मिल जाना चाहिए कि भाई कैसे उन्होंने क्या किया और सेवकों ने क्या किया। बोलो। बेने बेने न्यारा नाम बताई, जिनकी साखी शब्द सुना। कहते हैं कि भिन्न भिन्न अलग अलग उन्होंने नाम न्यारा न्यारा बताया और सबको बताया कि देखो ये सब मार गए, नाम मार गए, ये सरल है और सीधा है। तो प्रमाण दे करके अलग अलग सबको समझाया। गोस्वामी जी महाराज ने फूलदास से प्रश्न किया, उन्होंने समझाया, तभी समझ में आएगा नहीं ऐसे। अच्छा, कबीर की पुस्तक में शब्द ही शब्द लिखा, नानक की पुस्तक में पूरे में शब्द है, शब्द ही शब्द ही की महिमा, लेकिन वहाँ नहीं जानते, उनको मालूम नहीं। न कबीर के किताब पढ़ते रहिए, किताब में क्या समझा। इसी बात पर किताब पढ़िए। वैसे जब तक बोध करने वाला राहगीर, जब तक देखने वाला नहीं मिलेगा तब तक उसको बता नहीं सकता। वो तो बताएगा वही जो रास्ता देखेगा, बाकी किताब में शब्द लिखा होगा, शब्द की महिमा है और दूसरी महिमा कुछ नहीं। बोलो। अनुभव भिन भिन सब कर न्यारा, बाको एक एक विस्तार। गोस्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी अनुभव सबका जो अलग अलग है उसका अलग अलग वर्णन कीजिए, किसका क्या अनुभव। कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई ज्ञानी है, कोई तत्वदर्शी है, कोई योगी है, ऐसा कहते हैं कि सबका अलग अलग वर्णन कीजिए।
ये सब बता देंगे सब, अलग अलग करके। तो सब अपनी अपनी शंकाएं सब खत्म हो जाएंगे। जब निर्मूल हो जाती है शंका कि कुछ रहता नहीं है, तब आदमी फिर अच्छी तरह से चलता है। निर्मूल शंका है तो सबका अलग है। कोई आदमी कह दे कि किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मज्ञान, तो इसको ईश्वर को पा लिया नहीं हो सकता। आत्मज्ञान अलग है, आत्मज्ञान बिल्कुल अलग है। स्वर्ग का ज्ञान अलग है, वैकुंठ का ज्ञान अलग है, समझ गए। इसी तरह से ईश्वर का ज्ञान अलग, बिल्कुल अलग अलग है। वो एक नहीं, सबके अलग अलग मंडल है। तो सबका जब मंडल अलग अलग है तो नीचे से ऊपर तक सबका ज्ञान अलग है सबका। तो जो जिस मंडल में पहुंचा वो वही की बात करता है। स्वर्ग में पहुंचा स्वर्ग की बात, वैकुंठ में पहुंचा वैकुंठ की बात, ब्रह्मा से मिला तो ब्रह्मा की बात, शिव से मिला तो शिव की, शक्ति से मिला तो शक्ति की बात, वो ये करेगा। और बाकी आगे कुछ नहीं। जो ईश्वर से मिलेगा ईश्वर की बात करेगा, कहेगा ये भाई तो सब रास्ते मिलते ही है, आगे चलो ईश्वर मिल जाएगा। तो माया की बात करेगा, माया को पाएगा तो माया की बात करेगा। ऊपर में ब्रह्म है, उसको प्राप्त करेगा तो ईश्वर की भी बात करेगा, ब्रह्म की भी बात करेगा। आप ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं बात करेगा। तो अलग अलग न्यारा न्यारा सबका ज्ञान है, अलग अलग अपने अपने स्थान का। कहते हैं कि ये भी प्रमाण देकर गोस्वामी जी से कहते हैं हमको समझा दीजिए तो हमारी मति शुद्ध हो जाती है। संत संत की न्यारी बानी, एक एक की कहूँ बखानी। वो कहते हैं भाई संतों की वाणी अपने अपने समय में आए। भाषा का तो बाहर से थोड़ा सा बोलने में तो अंतर हो सकता, लेकिन बोध में अंतर, शब्द में नहीं, नाम में अंतर नहीं, स्थान में अंतर नहीं है, रूप में कोई अंतर नहीं है। अब कोई गुजरात में रहता है गुजराती बोल दिया तो यहाँ के लोगों को नहीं समझ, कोई महाराष्ट्र में रहता है महाराष्ट्री बोल दिया, कोई पंजाब में रहता पंजाबी, बस इतना ही अंतर हो सकता है, लेकिन रास्ते का तो कोई अंतर नहीं। सूरज का तो अंतर हो सकता है कि अंधा हो तो बताओ कि सूरज है तो कहता नहीं है सूरज, ये तो अंतर है। लेकिन जब आँख खुल गई तो सामने देखता है कि सूरज तो है, सूरज है, ये है। लेकिन ये है कि जितने भी संत आए अलग अलग, कोई महाराष्ट्र में आए, कोई पंजाब में आए, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहीं, बस इसी भाषा का अंतर, बाकी अंतर में कोई भेद नहीं है। वाणी तो उनकी है, उन्होंने गुजराती में लिख दिया, उन्होंने महाराष्ट्री में लिख दिया, बंगाली में लिख दिया, तो यहाँ की देव भाषा में लिख दिया, ये तो हो सकता है, लेकिन रास्ता एक ही है। बोलो। कहे तुलसी तुम सुनिए काना, संत शब्द का करूं बखान। कहते भाई तुम सुनो दोनों के दोनों, अरे दोनों रेवती दास और फूलदास। अब वो नहीं कहते गुरु चेला सुनो, दोनों सुनो, रेवती दास फूलदास, कान लगा के सुनो जो सुनो। अब तुमको सुनाते हैं शब्द का क्या भेद है उसको बताते। बोलो। दारू मीरा ना भाई, नानक दरिया सूर सुना। कहते हैं नावा मीरा, दादू, नानक, कहते हैं कि ये सब शब्द ही मतलब ये कि सब शब्द ही एक ही। और नाम पूछ रहे थे कि भाई नाम बता दीजिए उनसे, तो थोड़ों के नाम बताए, संत तो बहुत आए इस दरबार में, बहुत संत आए। गोस्वामी जी के समकालीन में आगे पीछे बहुत हुए, कुछ आगे कुछ पीछे बहुत हो गए। तो कहते हैं सबका नाम तो नहीं, लेकिन यह है कि दादू है, बीरा है, नामा है, ये तमाम है, नानक है ये। और नानक के मतलब ये है कि बाद में और लोग आ गए, वो भी मतलब ये है कि पूरे थे, तो उनका भी। तो कहते हैं कि इन्होंने सब शब्द का रस सबका चढ़ करके रस लिया और ये अगम द्वार गए सबके साथ। बोलो। और कबीर पुण्य भाका भाई, और अनेक संत विधि गाई। कहते भाई कबीर जिसको तुम पढ़ रहे हो किताब को कबीर चोरा के मान दो, उन्होंने भी बाका और बहुत से संत आए, सबने कहा। अब मतलब ये कोई एक भागवत है, अब मतलब एक गीता हो, उसको ये कहते हैं तो संत सब
एक ही बात कहते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं, रास्ता तो सबका एक ही है। और सतलोक में जो पहुंचेगा वही संत होगा। न वहाँ योगी जा सकता है, न योगेश्वर जा सकता है, न ऋषि जा सकता है, न मुनि जा सकता, कोई वहाँ नहीं है। वो तो नाम ही एक ही है कि जो वहाँ पहुंचेगा वही संत है, दूसरा कोई नहीं। अब कोई कहे कि नहीं हम संत है, वो नहीं, जो पहुंचा वहाँ वो संत है। जितने सतपुरुष का सतलोक में दर्शन दीदार क्यों है संत है। और दूसरा तो कहते हैं और अनेक संत इसी तरह से जैसे इन्होंने कहा ऐसे ही सब ने कहा। बोलो। जो जो संत अगम पुर धाये, जिन जिन साखी शब्द। कहते हैं जो भी संत उस अगमपुर में गए, उन्होंने वहां पहुंच करके जो उन्होंने, तो कहते हैं सब साखी शब्दों में सबने बताया, सबने कि मैं यहाँ पहुंचा, ये सब कहते गए मैं वहां पहुंचा, ये सबने कहा। और जिसको पहुंचा उसने कहा मैं पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि प्रेमी जो है वो चले और उन्होंने पहुंचाया तो कहा नहीं होगा, उन्होंने कहा इन्होंने पहुंचाया, हमको पहुंचाया, सबने कहा। जो जो संत वहाँ पहुंचे उन्होंने सबने कहा कि हम पहुंचे। मीरा ने भी कहा कि मैं मिल जाए पाए पी अपना तब मेरी पीर बुझानी। कहते वो सतपुरुष को सतलोक में जाकर जब प्राप्त किया तब दर्द गया, और नीचे के लोगों में सबको देखा उसने, उसका दर्द नहीं गया। ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, पारब्रह्म को भी देखा, महाकाल पुरुष को भी प्राप्त किया, तो उसका दर्द नहीं। जब सतपुरुष को प्राप्त किया तो दर्द गया उसका सतलोक में पहुंच करके। तो सब जो गए उन्होंने सबने कहा मैं मिल जाए पापी अपना। और जब नहीं मिली थी तो मीरा कहते हैं कि रात दिवस कोई नींद रहा भी, कहते न रात को नींद न दिन को, खाना पीना बिल्कुल बिसर जाए, भूल जाए क्या खाना पीना। ऐसी तो तीर जैसी खटकन होती है कि चुभते ऐसे जैसे तीर चुभते, ऐसा मालिक के बिना मिले ऐसा दर्द होता है। और अगर ये रोना और तड़पना आ जाए तो देर क्या लगती है, फिर कोई नहीं। ये तो आत्म वेदना है, ये तो सूरत की वेदना, फिर देर नहीं लगती। ये तो जब तुम इसमें पड़े रहते हो ना, इस चक्कर पे कि ये मिले वो मिले, ये मिल जाए वो मिल जाए, इस पर कृपा हो जाए उस पर कृपा हो जाए, ये हाथ आ जाए तो। और जब आत्म वेदना होती है वो कुछ नहीं, मालिक का दीदार हो और दूसरा कुछ नहीं। जब भेद बता दिया, चलने का रास्ता दिया, तो आप उसका चिंतन नहीं करते, इस जगत का चिंतन करते। मिट्टी सामान का चिंतन हो रहा, इसका स्मरण करते हो, इसी का चिंतन, इसी का ध्यान, इसी में दिन में रहते, रात में रहते हो। मालिक का कहाँ चिंतन हो पाता। मालिक का चिंतन शुरू कर दो तो ऐसे फट से उड़ जाओ दरवाजे में बैठ करके। और रोज बताया जाता है कि भाई जरा सा इधर से ध्यान कम करो, लगाव थोड़ा कम करो, वासना थोड़ी कम करो, मोह थोड़ा कम करो। इसमें मतलब है थोड़ा सा जरूरत के लिए रखो, वो कुछ नहीं है समझ लो उधर। अभी कल एक बोला, कह लगे ऊपर खिंचाव होता है, शब्द सुनाई देता, और खिंचाव होता डर लगता, एकदम से झटका लगता। अरे भाई तुम्हारा उधर प्यार नहीं है इसलिए झटका लगता। अगर प्यार हो जाए तुम्हारा तो झटका किस बात का। सूरत है उसी शब्द की अंश है, उसी शब्द का ही तो जल रहा है। शब्द मिलना चाहती है तो जब जोर से धमाका लगेगा तो एकदम डर जाती है, क्योंकि शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल ही बताया कि खूब सुनाई देता है, एक बार की जब जोर से आता है तो एकदम डर लगता है, क्या हो भाई ये कुछ शरीर कांप जाता है, तो होता ही है। तो उसको लगाव है तब डर लगता है, लगाव ना रहे किस बात का डर। उसका अब शब्द सुनाई देता है, उसमें रस आ रहा है, लेकिन जब जोर से बोलेगा उधर से तो डर लगता है। तो इधर लगाव है, तब कहता है हाँ लगाव है। लगाव तो फिर थोड़ा कम करो, इसी को कहते हैं अभ्यास। भजन इसी का नाम के धीरे 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 धीरे। एक बार की नशा चढ़ जाए तो न घर के न घाट के, घर से बाहर होकर के बाहर पागल बन के घूमोगे तो घर में रहो, होश में रहो। जो काम करते हो उतना होश में करो, वही स्थिर हो जाएगा और उसी से फिर ज्ञान हो जाएगा कि काम तो शरीर के लिए उतना ही जितना जरूरी उतना करो। जैसे रैदास जी हैं, वो अपना रोज नित्य का काम करते थे, चमार थे, जाति में चमार। अरे वैसे तो आदमी थे,
लेकिन जाति में उनको लोग कहते थे चमार थे। तो काम अपना करते थे, जो उनका घर में काम था, चमड़े का काम, जूते काटना। वैसे पूरे संत थे, पूरे महात्मा थे, कोई अधूरे नहीं थे। तो धीरे धीरे गुरु तो उनको भी मिले, तो धीरे धीरे वो रम गए। अरे कहने लगे ये क्रिया तो सब शरीर की क्रिया, इसमें कुछ नहीं है, तो क्रिया करते रहे हो। इसी तरह से धीरे धीरे जब वो हजम हो जाएगी तो फिर उसका कोई असर नहीं होता आप पर, फिर इसका फिर बोध होने लगता, ज्ञान होता है उसको कि ये क्रिया तो बाहर की खोल है, खोल की क्रिया, और अंदर की सूरत की चेतन की क्रिया है। लेकिन अगर इसमें लगे रहोगे तो डर तो लगेगा ही। ये कोई रूप देख लिया तो रूप देखने में और भय लगता, रूप दिखाई दे सामने आ जाए तो बहुत डर लगेगा। तो एक तरह के रूप है, भांत के रूप में। तो साधक जब उसको देखता है तो मतलब ये है कि कभी इधर से इच्छा हट जाए तो मेल हो जाता, नहीं तो सोचता कि यहाँ कहाँ नए लोगों में आ गए, हमारे तो वहाँ सब पहले पुराने यहाँ रहते, यहाँ कहाँ आ गए हम। लेकिन जब धीरे से उसमें फंस जाएगा तो वो अच्छे लगेंगे, खराब लगेंगे, फिर वो अच्छे लगते। एकाएक में गड़बड़ी है और धीरे धीरे में स्थिरता हो जाती। बोलो। संत चरण रज तुलसी दासा, कछु कछु भाकाय गम बिला। अब कहते हैं गोस्वामी जी महाराज अपने को क्या भाई ये तुलसीदास तो संतों के चरणों में, उन चरणों की रज और उनकी कृपा चरणों की हो गई, तो हमने कुछ अगम का इशारा किया है। हम तो दास हैं उनके। अब देखिए वो कहते हैं हम तो उनके दास हैं और उनकी कृपा हो गई, तो मैंने कुछ थोड़ा इशारा किया, पूरा नहीं किया। जो उन्होंने देखा है थोड़ा जगह जगह का जो वहाँ है वो तो कुछ कह नहीं सकते, इशारा किया थोड़ा सा। कहते हैं किसकी कृपा से, कि मैं उनका दास चरणों का। तो कहते हैं तुलसीदास ये तो उनके चरणों का दास है, हम खुद ही दास है उनके चरणों के, और उन्हीं की कृपा से ये अगम विलास, अगम आनंद, अगम घर, उसका ये कुछ थोड़ा सा इशारा किया। बोलो। तुलसी संत चरण की लारा, मेरी बोध न उन अनुसार। कहते हैं हम तो उनके चरणों की लार में है, मेरी बुद्धि संतों के अनुसार नहीं है, अपनी बुद्धि तो गंदी है और वो तो साफ है, तो उनके चरणों में, उनकी लार में जैसा कहेंगे करेंगे, हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती, उनको पहचान नहीं सकती। वो कहा नहीं, कोई कहता है संत को हमने जाना, वो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तुलसी कान हाथ पर दीना, कहते हैं सब दुनिया कहती है हमने संतों को पहचान लिया, हम कान देते हैं कि हमने आज तक नहीं पहचान पाया। कहते हैं हम तो उनके चरणों की लार में और उनकी कृपा हुई तो कुछ इशारा किया। बोलो। संत चरण महिमा पुण्य भाको, उनके चरण पर उनके चरण शीस पर राखो। कहते हैं कि भाई मैं तो उनकी महिमा वर्णन करता हूँ और उनके चरणों में अपना शीश रखे रहता हूँ चरणों में। तो चरण तो प्रकाश स्वरूप है, ये पैर वाले चरण नहीं है, उनमें बहुत प्रकाश है। कहते हैं उनके चरणों की महिमा अकथ है, करने में नहीं आ सकती। और ये माथा जो है, यानी सूरत का माथा उनके चरणों में लगा रहता है 24 घंटे। बोलो। संत शब्द विधि विधि कहो, सुनियो फूला दास, जो शब्द उन भाकिया, कहूँ चरण होई दास। कहते हैं जो उनके चरणों का दास हो जाएगा, और जिन जिन संतों ने यानी उनको पाया है वो चरणों के दास होकर के पाया।
कहते हैं मैं सबको बताता हूँ, उनके बारे में सबको कहते ठहरो, कल कहना समय हो। बहुत विधि विधान से सबका नाम लेंगे, सबको बताएंगे कि इन्होंने कैसे किससे प्राप्त किया, इन्होंने कैसे किससे प्राप्त किया। अपने को भी कहते हैं कि मैंने संत चरण में चिपट करके लिपट करके तब उनके संत चरण में शीश रगड़ करके और तब उनकी कृपा बनाया, तब उनको कुछ कुछ मिला। और मैं उनके बारे में आज से अंत तक कैसे कैसे प्राप्त और किस किस संतों ने किया है, अब संत की महिमा करेंगे। अपने को कहेंगे मैं तो दास हूँ। इसी तरह से सब संतों से प्राप्त किया और सब ने कहा मैं दास हूँ, मैं चरणों का दास हूँ, चरणों का दास। ये समर्पण है, दास भाव समर्पण होता है कि मैं आपका हो गया। और जब तक कपड़ा अपना न दिया जाए तब तक धोएगा कौन? कहो धोबी तुम कपड़ा धो देना तो धो देगा। अरे कह लगे बाबूजी हमको कपड़ा तो दिया ही, धोएंगे क्या? आप रोते हो धोबी कपड़ा धो देना, कौन सा कपड़ा है जरा दीजिए आप। ऐसे ही तन रूपी कपड़े को अगर महात्माओं को नहीं दोगे तो क्या धोएगा? तुम उसको दे तो दो, कम से कम दे धो डालिए, तभी तो इसको धोया जाएगा। मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये विकार अंदर घुसते हुए इसको निकालेंगे, फिर इसकी धुलाई करेंगे तो समर्पण रहोगे तभी तो धोया जाएगा। जब दास भाव नहीं रहेगा, सेवक भाव नहीं रहेगा तो कौन धुलाई करेगा? जब तुम तन मन धोगे ही नहीं तो किस बात की धुलाई होगी? तो ये तन कपड़ा है, इसको दे दो। इसमें मन बड़ा है भी, बहुत फोरे भी है, इसमें पड़ा हुआ है इंद्रियों के जाल में, तो उसकी सफाई करेंगे तब जाके काम बनता है। तो कहते हैं कि हम तमाम लोगों का नाम बताएंगे आपको। ए फूलदास, समझ गए? हमने जैसे प्राप्त किया है आज भी उनके चरणों में, आज भी, और उन्हीं कृपा से ही सब कुछ हुआ है। और आज से अंत तक सब जान लिया, सबको ऐसे कहते रहे मैं तो दास हूँ, और सब संतों को सुनाएंगे, बताएंगे। ऐसे ही है कि दास भाव तो ठीक है, लेकिन स्वामी भाव सबसे खराब है। दास भाव सदा रहेगा तो सदा काम होगा, और स्वामी भाव हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। स्वामी भाव तो बहुत ही खराब है, इसलिए दास भाव। तो जब संत ही अपने को दास रहे तो सेवक की बात क्या कही जाए? सेवक तो अब वो चलेगा तो विद्यार्थी है, जब सच्चे जब उस भाव पर आएगा तब पता चलेगा कि अरे भाई क्या भाव है, दास भाव। तब वो रोएगा, चिल्लाएगा, तब रोता है। नहीं तो अभी तो एक तो स्कूल में भर्ती हो, उसे क्या मालूम कि दास भाव किसको कहते हैं। धीरे 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 सुनते 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 जब प्रौढ़ हो जाता है और सब चीज समझने लगता है, तब उदास होता है, तब इस जगत से उदासी आती है, तब एक घृणा मालूम होती है, ये अच्छा नहीं है। तभी तो काम बनेगा। और जगत को प्यार से पकड़े रहेगा तो फिर प्यार गुरु से नहीं होगा, और गुरु से प्यार करने का दास भाव, जब उससे प्यार करेगा तब ये छूटेगा, और उनसे प्यार नहीं करेगा ये पकड़े रहेगा सबको। ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा, इसी में फंसा रहेगा। तो उनको उसने कहा पकड़ा, वो तो बाहर की बात है कि हमने पकड़ लिया, कुछ नहीं पकड़ा। दास भाव में सब खत्म, ये सब छूट जाता है। तो ऊपर दिखावे की बात है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। जब कबीरदास आए तो उन्होंने कहा कहत कबीर सुनो भाई साधो। वो साधो के बारे में कहा, संत के बारे में नहीं कहा। कबीरदास ने अपनी वाणी में कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने साधकों का प्रयोग किया। साधक कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये दुनिया बोराई हो, ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन संतों का कहीं नहीं कहा। और कबीरदास के बाद जितने भी आए उन्होंने सबने संतों को लिए कहा, और कबीरदास को भी कहा कि संत
उनको दिखा। इससे ये मालूम होता है कि पहले संत नहीं थे जिन्होंने रास्ता खोला। और जब ये सूरतें आई तो संत बोध आया है, वो अभी है, वो संत आदि से अंत तक के अभी है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, पहचान नहीं करा सकते, लेकिन रोज आते और जाते, रोज आएंगे जाएंगे, रोज उससे सतपुरुष से मिलेंगे, ऊपर भी जाएंगे और आएंगे, पहचान उनको कोई नहीं सकता कि हमारे घर में क्या है, भेड़ हो, बकरियाँ हो, इसको चराते हो, उसको पागल बन गए हो, ऐसे ही घूमते हो, कुछ नहीं, उनको कोई नहीं पहचान सकता। इस तरह से भेष बना करके कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं उनको गुप्त संत, उनको गुप्त कहते, तो हमेशा रहते, जब तक यहाँ एक भी सूरत रहेगी यहाँ, तब तक वो यहाँ हमेशा रहेंगे। लेकिन जब प्रकट हुए तो कबीरदास जी पहले आए, इसके पहले संत नहीं आए जिन्होंने रास्ता खोला, इन्होंने रास्ता खोला। इसके बाद जब आए तो संतों का नाम पड़ा, पहले किसी किताब में संतों का नाम नहीं, पहले की जितनी किताब है उसमें संत, अब किसी ने जोड़ दिया हो, अब जो नई नई छापा करते हैं उसमें लिख देते। रामायण में बहुत सी चौपाइयाँ बदल दी, जो गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई हैं वो तो चौपाइयाँ बदल गई। मैं गया राजापुर में तो उनकी चौपाई लिखी है, हमने भाई ये लिखा है इस रामायण में, तो ये लिखा है, इसमें ये लिखा, लेखनी है उसमें तो और लिखा, और छपी हुई है उसमें और लिखा हुआ, तो शब्द बदल गया। अच्छा, शब्द बदलेगा तो भाव भी बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएगा, विचार भी बदल जाएगा। शब्द वही होना चाहिए जो उन्होंने लिखा है, उसी से समझ मिलेगी आपको। तो फिर किताबों में कुछ भी लिख डालिए, मुसलमानों ने किताबों में लिख दिया, कुरान में लिख दिया कुछ, अब वो कुरान में कुछ दिन के बाद में वो कहने लगे ऐसा लिख दिया, कोई उसमें शास्त्रों में कुछ लिख दिया, तो ये तो छपते रहते हैं, इसमें गलती अदलना बदलना तो होता ही रहता। अब मान लिया कि बहुत सी किताबें छप गई, अब फिर उनको खराब कौन करे, छप गए जब फिर आप मिलाते रहिए कि भाई उसमें तो ये है, बस ऐसा है। तो कबीरदास के पहले संत नहीं आए, इसके बाद बहुत आए, बहुत संत हुए, और अभी मतलब ये आगे आते रहेंगे। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, आज कितने जाएंगे जरा हाथ तो उठाओ। आज नीचे करो। देखो ऐसा है कि हमको 200-250-300 आदमी मंदिर में चाहिए, और हमको 50, 60, 70 हमको चाहिए, और ऐसे ही भंडारे में 50 आदमी 60 आदमी लगते हैं भंडारे में सेवा के लिए। अब बहुत आदमी आ जाते हैं, अब इन दिनों में बहुत, अब छप्पर उड़ गया तो नीचे रहने की जगह नहीं है, बहुत आदमी। अरे भाई महात्माओं फकीरों के यहाँ जंगल में क्या पेड़ के नीचे रह लिया, नहीं कुछ है तो वहाँ रह गए, जमीन तो है वहाँ टिक गए, आकर के वहाँ रुक गए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ खोजते रहो कि होटल कहाँ है, ये सब कुछ नहीं, फिर परमार्थ के लिए नहीं आए हो, फिर आराम के खोजते हो, आराम कहाँ पर। बहुत से आदमी आते हैं तो नाराज होते हैं, कहते हैं कहाँ ठहरने की जगह, अरे वही जगह तो बहुत है, लेकिन अब इसी में ये नहीं मतलब है वो जगह हो जिसमें बाथरूम हो, ये हो वो हो, बस ये सुनाते आकर में भाई, तो क्या करें, जितना समय मिलता है उतना ये जगह है, तो फिर होटल में चले जाते हैं, आराम ढूंढते हैं, आराम में भगवान नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलता, भगवान तो त्याग में मिलता है। कहते हैं कि अगर आपको राज मिले तो तपस्या से राज, तब करो, तब तो गरीबी में होता है, कुछ नहीं है तपस्या कर रहा तो तब होगा, उसको राज का सामान मिल गया, राज मिल गया, फिर नाराज
सीधा, उसके लिए रोक टोक कुछ नहीं है, कोई सब रोक टोक के लिए नहीं, सीधा नरक हो जाएगा। तो तब से राज और राज से नरक। अच्छा, तब किया और कहा राज मिला, कहने हमको नहीं चाहिए, तो भगवान मिल जाएगा, तब भगवान मिल जाएगा, तब वो मिलेगा। ऐसे आप यहाँ ढूंढते रहते हैं ऐसा आराम, तो ऐसा आराम में मिलेगा? वो नहीं, थोड़ा सा समझ बूझ करके होना चाहिए, जहाँ जैसा हो अपने को वैसा। सादगी में बहुत आनंद है, बहुत आराम है, और बनावट पे बड़ी तकलीफ है बहुत ज़्यादा। हम तो ये देखते हैं ना, हम तो जब कभी दौड़ा करते हैं तो जहाँ कहीं जंगल पेड़ मिल गया, आप थोड़ा मैदान कटते, कहाँ उतरो यही, और यही पत्थर डालो अपना जो कुछ है बस मर गए, और वही सत्संग शुरू हो गया। आराम की बात का आराम। अब किसी के घर में इतने आदमियों के ठहरने की जगह नहीं, तो क्या करेगा? मैदान ठीक है, अच्छा बाजार पूछ लो भाई किसका है, अब रात को रहेंगे, कैसे रह जाइए आप, पूछ लिया और वहाँ रुक गए रात को सुबह आए तो सुबह चले गए। आपने यात्रा में देखा कि 100 मील रोज यात्रा करते थे, मील, किलोमीटर नहीं मील यात्रा करते थे, पड़ाव पड़ता था, और सत्संग हुआ वहाँ, पड़ाव पड़ा, सबका खाना बना, सबने खाया, रात को आराम किया, तो वे 3 बजे 4 बजे वहाँ था उठ, हम भी उठ गए, चल दिए। सुबह लोग आते हैं गांव के और कस्बे के लोग चारों तरफ कहने बैठे, तो सब चले गए, 50,000 आदमी चला गया, आया और चला गया, आया चला। ये सब अच्छी तरह से जंगलों में रहना, जंगलों में चढ़ना, जंगलों को सबको दिखाया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब दिखा चुके, बहुत किया और बहुत यात्रा की, कराई, और बस वैसे ही रहे। रोज का काम, रोज उखड़ना और रोज वहाँ बसना, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो लोग से, और फिर ऐसा कि जैसे किसी को पता ही नहीं हुआ, कोई तकलीफ किसी तरह की, सबको सब तरह का। उनसे पूछेगा, बहुत ठीक है, हंसी खुशी थे। तो असल में चीज़ यह है कि सादगी में बड़ा आराम है बहुत, और बनावट में बड़ी तकलीफ है बहुत। बनावट में फंसने का काम और सादगी निकलने का काम, तो ऐसा ही करो। बोलो जय गुरुदेव। देखो भाई, तुम लोग सोचते हो कि बाबा जी कोई मालपुए खाते, अगर हम घी खाने लगे ना तो हम 2 दिन नहीं चल सकते। वो इतना सा, इतना बड़ा बस, पतला सा एक फल का बस, और सादा, उसमें मतलब नहीं, सादा का, और तो हमारा खाओ तो कह रहे ये आपको पसंद नहीं। तुम सोचते हो कि बाबा जी मालपुए खाते होंगे, मालपुए खाते तो अभी तक चले जाते, रवाना हो जाते हैं, तो सादी, और शरीर काम नहीं करता, सादा का, और सादे सादगी से रहो, मतलब सादगी से देखो। अब ये जो कुछ भी मतलब ये है कि जब जरूरत पड़ती है तुम चिल्लाते हो कि मेरे बाल बच्चे हैं, तब कुछ बन जाता है, झोपड़ी बन गई, कुछ ये बन गया, कुछ वो बन गया, फिर भी कब, कितना बनाइए, सारी जमीन में बना रही है, फिर भी कमी है। जितने जमीन आश्रम की देखते हो पूरी चाय कर लीजिए, और फिर भी कम पड़ेगा, इसमें नहीं आ सकते, इतने लोग हैं। अब वो तो, अब यह निसंकोच में तो सब जगह रह सकते हो, और संकोच आएगा तो नहीं रह सकते हो। चद्दर उतनी रखो जिसमें पैर फैल जाए, और तो मतलब है कि चद्दर नहीं रखी और पैर फैला से खुल जाएगा, और क्या, ऐसा भाव रखना चाहिए। दास भाव में सब सुख है, सब आराम, सब आनंद है, और मतलब यह है कि स्वामी भाव में सब तरह का दुख है, उसमें कुछ नहीं। बड़प्पन, तकलीफ, छोटा बना रहा, छोटा सब जगह गुजारा करेगा, आराम से रहेगा, और बड़ा गुजारा नहीं कर सकता, तो छोटे बनो। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव। चलो थोड़ा भजन पे बैठ जाओ। अच्छा, पहले समझ लो, वो लोग उठेंगे जो जाने वाले हैं आज, बाकी सब बैठे रहो तो उनसे सुमरन कराएंगे।
जो जाने वाले इधर बाहर आ जाओ और बाकी सब बैठे रहो। आप बैठ जाओ सुमरन पर, थोड़ा सुमरन करो।